Good morning, students. Students, today topic is merits of debentures, advantages of debentures. आज का अपना टॉपिक होगा डिवेंचर्स की मेरिट्स, यानी जब कंपनी अपने डिवेंचर इशू करके फंड को रेज करती है तो उससे क्या क्या बेनिफिट मिलता है, क्या क्या मेरिट्स हैं। तो डिवेंचर आर वेरी कॉमन एंड पॉपुलर सिक्योरिटीज इशू बाय द कंपनी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, यानी कोई भी कंपनी अपने डिवेंचर इशू कर सकती है कब टू द फॉलोइंग रीजन, कई कारणों से। यानी कोई भी कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है तो क्यों करती है, उसके पीछे कुछ रीजन है, कुछ बेनिफिट है कंपनी को, इसीलिए वो डिवेंचर इशू करती है। तो वो बेनिफिट्स क्या क्या है, वो मेरिट्स क्या क्या है, ये आज स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट मेरिट है आपकी लो कॉस्ट, यानी कोई भी कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है तो वो तभी करती है जब उसको ये आइडिया होता है कि डिवेंचर इशू करने से कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। तो द कॉस्ट ऑफ रेजिंग डिवेंचर इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ रेजिंग प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, इट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब कई कंपनियों का ये मानना होता है कि अगर डिवेंचर इशू करते हैं तो उसकी कॉस्ट इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स से कम आती है। ये सोचकर जो क्या कर देती हैं, डिवेंचर इशू कर देती है। इट इज ए चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये फाइनेंस का एक सस्ता साधन है, यानी कंपनियां इसको चीपर सोर्स मानती है, किसको, डिवेंचर्स को। तो डिवेंचर इशू करने से कंपनियों की कॉस्ट क्या आती है, लो, कम आती है। किसकी कंपैरिजन में, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर्स के कंपैरिजन में। तो कंपनियां अगर डिवेंचर इशू करके फंड रेज करती हैं तो उनकी कॉस्ट क्या आती है, कम आती है, पहली बेनिफिट ये। सेकंड, नो ड्यूरेशन ऑफ कंट्रोल, यानी अननेसेसरी कंट्रोल नहीं होता है कंपनी के ऊपर। डिवेंचर होल्डर्स डू नॉट गेट एनी वोटिंग राइट्स, क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स को कंपनी के किसी भी मैटर में वोटिंग राइट्स नहीं होता है। दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और कंपनी के किसी भी डिसीजन मेकिंग के अंदर वो पार्टिसिपेट भी नहीं लेते हैं। सो डिवेंचर फाइनेंस डज नॉट रिजल्ट इन ड्यूरेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। तो डिवेंचर होल्डर्स का इक्विटी शेयर्स के कंट्रोल पे कोई ड्यूरेशन नहीं होता है, यानी कंपनी के अंदर जो कंट्रोल करता है वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का ही होता है। इक्विटी शेयर होल्डर ही कंपनी के डिसीजन मेकिंग में कंट्रोल कर सकते हैं, उनके मैनेजमेंट सिस्टम में कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी डिवेंचर होल्डर्स का इस टाइप का कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो बिल्कुल फ्रीडम होते हैं, उनको कंपनी के किसी मैटर से कोई लेना देना नहीं होता है, कंपनी के मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। तो कंपनी के लिए भी एक बेनिफिट है कि अननेसेसरी कंट्रोल नहीं है। थर्ड है एक्टेड लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर, यानी कई ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो इस उसमें बैठे रहते हैं कि कोई कंपनी हमसे पैसा उधार ले और हम इंटरेस्ट पे पैसा दें। द कंपनीज ऑफर ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, कंपनी क्या करती है, डिवेंचर पे फिक्स रेट इंटरेस्ट कर देती है। द फिक्स रिटर्न अपीयर्स एंड अट्रैक्ट मेनी इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट द इन डिवेंचर। अब वो जो फिक्स रिटर्न होता है, कंपनी का जो फिक्स रेट होती है, उस रिटर्न को पाने के लिए कई इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो कंपनी के डिवेंचर्स पर पैसा उधार देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो कम इंटरेस्ट के बेस पे कई इन्वेस्टरों को एक्टेड किया जा सकता है। हेंस द कंपनी कैन कलेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स बाय इश्यू डिवेंचर। तो इस प्रकार कंपनियां क्या कर सकती है, डिवेंचर इशू करके एक लार्ज फंड कलेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि डिवेंचर पे पैसा देने वाले बहुत सारे इन्वेस्टर बैठे रहते हैं जो इंटरेस्ट रेट पे अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो कई इन्वेस्टर को एक्टेड किया जा सकता है इंटरेस्ट के बेस पे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। अब कंपनियां जब डिवेंचर इशू करती हैं तो डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है, वो इंटरेस्ट कंपनी क्या मानती है, अपना एक्सपेंसेस मानती है, खर्चा मानती है। तो कंपनी इंटरेस्ट को एक्सपेंसेस में शो करती है, जिसकी वजह से उनको टैक्स में रिबेट मिल जाती है, टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है। तो द इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर इज कंसिडर एज एन एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। तो डिवेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसे कंपनी अपना एक एक्सपेंस मानती है, खर्चा मानती है। इंटरेस्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी। अब कंपनी की जितनी भी टोटल इनकम होती है उसमें से उस इंटरेस्ट को क्या किया जाता है, लेस किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है।
बिफोर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स की कैलकुलेशन से पहले। सो द लायबिलिटी ऑफ टैक्स रिड्यूस, तो उससे क्या होता है, टैक्स में कमी आती है। यानी जब मान लो कंपनी को 10,000 का टैक्स देना है ना, अगर कंपनी किसी को इंटरेस्ट पे करती है ना, तो वो इंटरेस्ट उसकी इनकम में से कम हो जाता है। अब जब इनकम में से कम होता है, जो टैक्स होता है वो इनकम पे लगता है, तो जब इनकम कम हो गई तो फिर टैक्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बेनिफिट कंपनी को मिल जाता है। नेक्स्ट, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। द अर्निंग रेट ऑफ द कंपनी बाय यूटिलाइजिंग डिवेंचर फंड इज मच हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड टू डिवेंचर होल्डर। अब कई कंपनियां क्या करती है, डिवेंचर होल्डर के सामने ऑफर रख देती है कि भाई हम तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पेमेंट करेंगे। जैसे कई कंपनियां तो 2% देती है, कई कंपनी ऐसी होती है जो 1% का ऑफर करती है, और कई कंपनी ऐसी होती है जो 50 पैसे का ही ऑफर कर देती है। तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कई कंपनी ऐसी होती है जो बहुत ही कम इंटरेस्ट देकर पैसा रेज कर लेती है। As a result, equity shareholder earn more with the presence of debenture in the capital structure। तो कई इक्विटी शेयर होल्डर ऐसे होते हैं कंपनी के जो बहुत ही कम इंटरेस्ट देकर क्या कर सकते हैं, पैसा कलेक्ट कर सकते हैं और अपना एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, अ कंपनी कैन रीपे द फंड रेज्ड थ्रू डिवेंचर व्हेन अ डज नॉट रिक्वायर इट एनी मोर। तो एक कंपनी क्या कर सकती है, कैन रीपे द फंड रेज्ड थ्रू डिवेंचर, एंड डिवेंचर के द्वारा पैसा कलेक्ट करके दूसरे लोगों को क्या कर सकती है, रीपे कर सकती है। द डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन गेट मिनिमम, क्योंकि वो जानती है कि ओवर कैपिटलाइजेशन जो है वो डेंजर होता है, इसीलिए वो क्या करती है, उस ओवर कैपिटलाइजेशन को कम करने की कोशिश करती है। बिकॉज डिवेंचर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट। तो फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये है अपने डिवेंचर से बेनिफिट। तो कोई भी कंपनी जब डिवेंचर इशू करती है तो उसको क्या क्या बेनिफिट होता है, फिर एक बार पॉइंट देख लीजिए। एक तो लो कॉस्ट, यानी कॉस्ट कम आती है डिवेंचर इशू करने से। नो ड्यूरेशन ऑफ कंट्रोल, यानी अननेसेसरी कंट्रोल नहीं रहता है कंपनी के ऊपर।